आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इजीली लीन मसल मास मेंटेन करते हुए आप अपना वेट गेन कैसे कर सकते हैं। उसके लिए एज अ बिगिनर के लिए मैं इनिशियली कुछ 3 पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है वेट गेन की जर्नी में, मैं आपके साथ वो जैसे जैसे ब्लॉग आगे बढ़ेगा वो मैं शेयर करूँगा। और मेरा बताया जाए, मेरा एक्सपीरियंस बताया जाए तो मैंने पिछले 3 महीनों में लगभग 7 to 8 kgs वेट्स मैंने अच्छे तरीके से प्रॉपर डाइजेशन के साथ और क्या क्या उसमें ट्रेनिंग लगती है, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, वो मैं आपके साथ आगे जैसे ब्लॉग बढ़ेगा मैं शेयर करूँगा। उसके लिए आपको मेरा ब्लॉग आखिरी तक देखना पड़ेगा। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए, आज वैसा अपना बैक डे है। पहले मैं अभी मील बना रहा हूँ। वो मील बनाने के बाद मैं अभी जिम में जाऊँगा। फिर और एक नेक्स्ट मील रहेगी, मैं आपके साथ वो फिर शेयर करूँगा। तो अभी मैं अपनी मील बना रहा हूँ। ये मिक्स वेज अभी मैं सब्ज़ी बना रहा हूँ जिसमें अभी पनीर डलेगा। तो अपने वेट गेन की जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट टिप इनिशियली जो बिगिनर को जाननी चाहिए और इम्पोर्टेंट स्टेप जो लेना चाहिए वो है उसकी करंट कैलोरीज। और जितनी वो अपनी करंट कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है, आपको उससे अपनी कैलोरीज में 200 to 300 कैलोरीज का सरप्लस जोड़ना पड़ेगा। और उस कैलोरीज में आपको कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन ये प्रॉपर तरीके से और अच्छे सोर्सेज से लेना पड़ेगा। आपको बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको अच्छे से वेट गेन करना है लीन मसल मास मेंटेन करते हुए, तो बाहर का खाना तो आपको कम करना ही पड़ेगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप अपनी कैलोरीज कैसे ट्रैक करोगे। तो आपकी कैलोरीज ट्रैक करने के लिए आपको पहले जो ओवरऑल जो जितना भी आप अपनी मील्स कंज्यूम करते हो, जितना भी आप ओवरऑल खाना खाते हो, उसको पहले कौन सी भी आप जो भी कैलोरी मेजरिंग स्केल रहेगी, वेइंग स्केल, उस पर आप अपना खाना रख के या जस्ट आप कौन सी भी ऐप में डाल के आप अपनी कैलोरीज मैं कितना खाता हूँ, जस्ट कौन से आजकल बहुत सारे ऐप्स भी अवेलेबल है प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे, उस पर आप अपना मील डालोगे। अगर आपने 2 रोटी खाई होगी या कुछ राइस खाया होगा 200-300 ग्राम, उसके हिसाब से वो आपकी कैलोरी कैलकुलेट करके दे देगा। तो वो आप पहले अपनी कैलोरी आप करेंटली कितनी खा रहे हो वो आपको निकालना पड़ेगा। उसके ऊपर आपको 200 से 300 कैलोरी धीरे धीरे करके बढ़ाता जाना है। उसके हिसाब से आपकी फिर जो बॉडी में एपेटाइट है वो भी अभी आपका करेंटली लो चल रहा होगा, तो आपकी भूख भी उसके कारण धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी बॉडी को प्रॉपर उसकी आदत लगेगी वैसे वैसे आप अपनी कैलोरीज बढ़ा सकते हैं। और कैलोरीज में देखा जाए तो वैसे प्रॉपरली पहले तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फैट्स, कार्ब्स एंड आपका प्रोटीन। एज आपको वेट गेन करना है, पर इनिशियली एज अ बिगिनर आप पहले कार्ब्स बढ़ाइए उसकी मात्रा ओवरऑल मील में, उसके बाद आप प्रोटीन बढ़ाइए और उसके बाद आप फैट्स बढ़ाइए। कार्ब्स जैसे जैसे आप खाते जाओगे तो उसका कन्वर्जन कैसा फिर ग्लाइकोजन में होगा और आपके स्केलेटल मसल मास में आप वो जितना भी आप एक्स्ट्रा खाओगे कैलोरीज वो सेव रहेगी, ताकि जब भी आप फिर ट्रेनिंग करने जाओ, जिम में जाओ या रनिंग लगाने जाओ, तो वो कैलोरीज बॉडी वहाँ से ले, ना कि जो आपका पहले से मसल मास बिल्ड हुआ है वो वाला फिर आपकी बॉडी कंज्यूम करे। इसके लिए ये हमेशा याद रखना कि कार्ब्स आपको पहले ज़्यादा बढ़ाने हैं ओवरऑल मील में, उसके बाद आपकी प्रोटीन बढ़ेगी, फिर थोड़ा बहुत अमाउंट में फैट्स बढ़ेगा। और जितना हो सके बाहर का खाना अवॉइड ही करना। आप घर में ही आपके जैसे बाकी के प्रोटीन के पनीर, जो भी मिल्क, दही, योगर्ट, ग्रीक योगर्ट जो सोर्सेस है, सोया बड़ी, वो आप बनाना सीख लीजिए, अलग अलग रेसिपीज़ वो कर सकते हैं। और दूसरा है कि आपके कार्ब्स आपको सिंपली राइस में, ओट्स में और आपकी चपाती जो भी है वहाँ से आप अपना ओवरऑल मील में प्रॉपर करके कंज्यूम कर सकते हैं। फैट्स का देखा जाए तो आप अपने आलमंड्स, ड्राई फ्रूट्स, जितने भी प्रॉपर प्योर जो घी है वो घी, और ऑयल भी आप ले सकते हैं, पर ऑयल भी थोड़ा वहाँ से फैट्स कम ही रखिए। जो भी अपना रिफाइंड ऑयल होता है जो हम सब्ज़ी में वगैरह यूज़ करते हैं, तो ऐसे करके अपना जो फर्स्ट पॉइंट है जो कि मील्स और आपकी जो ओवरऑल करंट कैलोरी है उसको आप 200 से 300 सरप्लस में बढ़ाइए। यानी जितना आप खा रहे हो
उससे और थोड़ा ज़्यादा खाइए और वो ऐड करते जाइए धीरे धीरे करके। एकदम से आपको कैलोरीज नहीं बढ़ानी है, क्योंकि फिर वो कन्वर्जन ग्लाइकोजन में होने के इंस्टेड में आपका वो कन्वर्जन फैट में ज़्यादा फिर होगा, और फिर बेली एरिया में, एब्डोमेन एरिया में फिर वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए ये हमेशा याद रखना। लाइट वेट इजी। Easy. 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 फर्स्ट सेट हो गया। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that can change. You can flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to तो आज अपना बैक डे का सेशन काफ़ी अच्छा रहा। तो वहीं पे अपना जो वेट गेन का सेकंड पॉइंट आता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या कार्डियो भी आप बोल सकते हो, पर आपको जैसे कि वेट गेन करना है तो कार्डियो में कैसा है, आप अगर कैलोरीज जितना खाओगे उतना बर्न भी करोगे तो फिर आपके बॉडी में कुछ बचेगा नहीं। उसके लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रॉपर या फर्स्ट इनिशियल पोजीशन मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को दूंगा। उसके साथ साथ अगर आपका फैट फिर ज़्यादा बढ़ता है तो फिर कार्डियो आपको ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, पर इनिशियली तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी या जिम या कुछ कोई भी ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके वजह से जो भी आप फिर कैलोरीज एक्स्ट्रा खा रहे हो 200 से 300 कैलोरीज जो भी एक्स्ट्रा खा रहे हो आप करेंट कैलोरीज से, उसका फिर जैसे जैसे आपका एपेटाइट बढ़ता जाएगा, आप कैलोरीज बढ़ाते जाओगे तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जो भी आपका मसल टूटेगा वो फिर आप जो भी प्रोटीन खाओगे, कार्ब्स खाओगे, तो वो फिर इजीली जो आपके जो मसल टूटा हुआ है वहाँ पे फिर रिपेयरिंग होगी और अच्छे तरीके से आपका लीन मसल मास आप मेंटेन करते हुए बॉडी आपके एक्स्ट्रा कैलोरी से एनर्जी कन्वर्ट करके उसको मसल मास में
कन्वर्ट करने में आपको मदद करेगी। आप अगर कैलोरीज ज़्यादा खा लोगे और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या कौन सा भी एक्टिविटी अगर आपकी डेली रूटीन में नहीं रहेगी तो फिर वो जितना स्टोर कर सकती है आपकी बॉडी उतना वो स्टोर करेगी और उसके बाद फिर उसका कन्वर्जन ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को फैट सेल्स में या फैट एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट करने को लग जाएगी। वो अपने को नहीं चाहिए। अपने को चाहिए कि जितना भी मसल मास है वो अपना मेंटेन रहे और धीरे धीरे करके अपना इजीली वेट गेन हो और अच्छे से मसल में कन्वर्जन वाला वेट गेन हो, ना कि फैट में। उसके लिए आपको एक कौन सी भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिम या जो भी आप घर में वर्कआउट करते हो वो आपको तो शुरू करना ही पड़ेगा। ये सेकंड पॉइंट वेट गेन जर्नी में काफ़ी महत्वपूर्ण है ताकि आपको इजीली प्रॉपर कैलोरीज का यूज़ हो और आपका बॉडी में भी फिर चेंजेस दिखाई पड़ सकते हैं। और उसके बाद आता है वेट गेन के लिए एकदम फ्री सोर्स जो कि आपकी स्लीप। और स्लीप 7 to 9 आवर्स की स्लीप डेली लेना आपको बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्लीप नहीं लोगे तो आपकी मसल में जो भी आपने मसल गेन आपको जो करना है, जो आपने जिम सेशन आज पर डे मारा है और जो भी जितने भी आपने आज कैलोरी खाई है, तो उसको जो मसल जो आपका टूटा है वो रिपेयर करने के लिए आपकी 7 to 8 या 9 आवर्स की स्लीप मस्ट है। उसके बिना अगर आप स्लीप नहीं करोगे तो आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से आपको शुगर की क्रेविंग्स या एक्स्ट्रा जितनी आपकी कैलोरीज हो गई है पर और अगर आप जागे रहोगे रात भर या रात के 12-1 बजे तक तो आपकी और खाने की क्षमता या कैलोरीज अंदर से हंगर क्रेविंग्स बढ़ जाएगी। इसके लिए आप जितनी जल्दी अपनी लास्ट मील ख़त्म कर सकते हो 7 या 8 बजे तक कर लीजिए और उसके बाद आपको स्ट्रेट सोने चले जाना चाहिए और आपकी 8 to 9 आवर्स की स्लीप होनी चाहिए। तभी आपका जो मसल जिम सेशन में टूटा है और जितनी आप कैलोरीज और प्रोटीन इंटेक और कार्ब्स आपने बढ़ाया है वो आपके बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और आपकी मसल रीबिल्डिंग और ओवरऑल बॉडी की हेल्थ अच्छी रहने के लिए वो स्लीप जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये रहेगी अपनी सेकंड मील। इसे कंप्लीट करके मैं आपको अपने गार्डन में लेके जाऊंगा। वहाँ मुझे कुछ मैरीगोल्ड्स के मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं, जो कि मैरीगोल्ड्स के जो फूल रहते हैं वो अपने को दशहरा और दिवाली में काम में आएंगे। तो उसका मैं अपन को गार्डन में लेके जाऊंगा और उसका भी कुछ आपको बी रोल्स दिखाऊंगा। तो चलिए, सी दीज आर आर मैरीगोल्ड प्लांट्स। ये हमने अभी पहले साल ही लगाए हुए हैं फ्लावरिंग के लिए। दशहरा और दिवाली में इसके फूलों के हार वगैरह बनाने में काम आते हैं, इसलिए अभी लगाए हुए हैं। इतने हुए हैं हाइट में। अभी देखते हैं until दशहरा एंड दिवाली अराइव्स। यहाँ पे लीफ माइनर भी लगा हुआ है कुछ। इसका अपने को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये सारे प्लांट्स लीव्स के सेल टिश्यूज खा लेगा।